Hello बच्चों, let's see the question. Here the question is saying that maximum elongation is observed in, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या मांगा गया है कि सबसे ज्यादा इलोंगेशन कहाँ होता है, कहाँ देखा जाता है या कहाँ पाया जाता है. हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं. पहला ऑप्शन है कंडक्टिंग टिश्यू, दूसरा ऑप्शन है फाइबर, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी दैट इज कंडक्टिंग टिश्यू एंड फाइबर, चौथा ऑप्शन है सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो की कंसेप्ट है वो क्या है. हमारा की कंसेप्ट है, यहाँ पे हम लिख लेंगे की कॉन्सेप्ट है हमारा सेल इलोंगेशन या एनलार्जमेंट. ठीक है, तो ये जो सेल इलोंगेशन या ये सेल इनलार्जमेंट जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये एक्चुअली सब डायरेक्शंस में होते हैं. दैट इज दिस इज आइसोडायामेट्रिक. यहाँ पे हम लिख लें आइसोडायामेट्रिक. ठीक है, जो प्लांट का सेल इनलार्जमेंट होता है वो आइसोडायामेट्रिक होता है. ठीक है, कौन से सेल्स में? पैरेनकाइमेटस सेल, पैरेनकाइमेटस cell. These parenchymatous cells are living cells. Okay. Next, in many parts, cell enlargement कहाँ पे होता है? Predominantly होता है linear direction में. Linear direction में होता है. ठीक है, मतलब एक ही तरफ direction, एक ही direction में होता है. इतना होता है कि the enlargement is called the, इतना enlargement होता है कि उस enlargement का नाम दिया गया है phase of elongation. ठीक है, इसका नाम दे दिया गया है phase of elongation. और ये जो maximum elongation है ये कहाँ पे होता है? ये maximum elongation बढ़ोतरी कहाँ पे होता है? होता है कंडक्टिंग टिश्यूज दैट इज जाइलम, फ्लोएम एंड द फाइबर्स ऑफ द प्लांट्स और द फाइबर्स ऑफ द प्लांट सेल. ठीक है, तो फिर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाता है? हमारा कंडक्टिंग टिश्यू एंड फाइबर. ओके, लेट अस बॉक्स दिस, that is conducting tissue and fibers. okay, तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है? हमारा ये 3 वाला, that is both A and B, that is conducting tissue and fiber. okay, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? this our option C. okay, this option C, that is both A and B, यानी कि conducting tissues and fibers. okay, I hope you understood it well. All the best.